हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी जो समझता है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, वैसे आदमी भी कम से कम पैसे में फैक्ट्री ओपन करके जो बिजनेस कर सकता है दोस्तों। वो फैक्ट्री में जो भी मैंने प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं, आप जो भी अपने हिसाब से आप समझ लीजिए। लेकिन एग्जांपल के तौर पर मैं ही एक प्रोडक्ट यहां पे मैं डिस्प्ले करने वाला हूं, बताने वाला हूं आप लोगों को। वो प्रोडक्ट पूरा इंडिया में नहीं है, बाहर देश में भी उसका प्रोडक्ट बहुत आसानी से सेल होगा दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, और ये बिजनेस कौन कर सकता है, कहां से कर सकता है? इन्वेस्टमेंट कम से कम इन्वेस्टमेंट का है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और प्रॉफिट ना दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड है, कितना चाहे उतना आप प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन आप ये वीडियो को देखोगे ना, पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले दे दूंगा। इंफॉर्मेशन के तौर पर आप डिसाइड करोगे कि मैंने कितना प्रॉफिट करने वाला हूं। क्लियर है दोस्तों? और पूरा इसमें लाइसेंस कौन सा लगेगा, और फैक्ट्री कैसे बनाएंगे, और आपका ब्रांडिंग कैसे होगा, सब कुछ बातें दोस्तों ये एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो को प्लीज आप अंत तक देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि सभी सवाल का जवाब मैंने एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और इस वीडियो का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और बिजनेस आइडिया का जानकारी में जो भी आपको डाउट आता है, जो भी आपको सवाल है, तो कमेंट्स भी करना मत भूलिए दोस्तों। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया में मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर जीन्स पैंट का मैंने एग्जाम्पल लिया हूं। आप आपके हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आप चुन सकते हो दोस्तों। पहली बात है कि जीन्स जो पैंट का आपको ना रिटेलर नहीं बनना है, होलसेलर नहीं बनना है दोस्तों। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनके डायरेक्ट कंपनी का मालिक, मतलब फैक्ट्री का मालिक आप बन सकते हो दोस्तों। पूरा क्लियर तरीके से मैं समझाऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। पहले आप ये कीजिए, ये कर लीजिए दोस्तों, आप थोड़ा मार्केट सर्च कीजिए। जैसे कि मार्केट में क्या सर्च करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितना टाइप का जो जीन्स का जो कपड़ा, जो जीन्स का पैंट आता है, और कितना कितना रेंज का है, जो रेट की बात कर रहा हूँ, कितना कितना रेट पे वो जीन्स बिकता है, क्वालिटी के हिसाब से जो रेट रहता है, इतना ही आपको सर्च करना है। उसके बाद ना मेरा रिकमेंडेशन मैं आपको बता रहा हूँ, 2 लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, जो आपको फैक्ट्री का मालिक बनना है। तो जैसे कि एक है कि जीएसटी लाइसेंस दोस्तों, ज्यादा नहीं, जो गवर्नमेंट रेट लेके चल रहा हूँ 500 रुपए में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लाइसेंस आपका हाथ में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको कंपनी का मालिक बनना है तो ट्रेडमार्क लाइसेंस जरूरी है। जरा आपको नए ट्रेडमार्क लाइसेंस हमको नहीं लेना है। जींस का बिजनेस में हमको जितना चाहे उतना, जो जितना भी मिलता है जो प्रॉफिट, उससे हम खुश है ऐसा आपको लग रहा है। क्योंकि प्लान क्या है वो मैं बताने के बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आपको फैक्ट्री मालिक बनना है, नहीं तो आपको जितना हर दिन के हिसाब से जितना प्रॉफिट होता है उसमें आप खुश रहोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा एक रिकमेंडेशन है, ये बिजनेस मतलब आज का जो वीडियो बनाने का ये है कि आपको ब्रांडिंग बना के ये बिजनेस करोगे, एक फैक्ट्री का मालिक बनने में कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। क्लियर है? आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना है तो 4800 रुपए मतलब 4800 रुपए में आपको, ये गवर्नमेंट रेट बता रहा हूँ। जरा आपको एजेंट के थ्रू आपको ये ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना है तो एजेंट्स भी 400-500 रुपए वो खा लेगा। तो फिर बाद में आप कमेंट्स करोगे 4800 रुपए में कहाँ पे बनेगा, मेरे को इतना लगा उतना लगा, ठीक है। गवर्नमेंट रेट की बात कर रहा हूं, 4800 रुपए में आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस बन जाएगा, ठीक है। ये 2 लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद जो इंडिया में सबसे कम रेट पे जो जींस पैंट मिलता है दोस्तों, मुंबई में उल्लासनगर करके एक एरिया है, ठीक है। जो महाराष्ट्र में जो मुंबई है वहां पे उल्लासनगर करके एक एरिया है। उल्लासनगर का जो ट्रैक जो 5 में बहुत सस्ता रेट पे आपको जीन्स पैंट इसीलिए मिलता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरर है दोस्तों जीन्स का वहां पे, इसीलिए वहां पे जीन्स का बहुत कम रेट पे आपको मिलेगा, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, जो मुंबई से ही वो लोग मंगवाता है और उनका प्रॉफिट रख के वो लोग बेचते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आप मार्केट में सर्च करोगे तो एक बात आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे होलसेलर के पास 500 रुपए का कोई जींस पैंट है समझ लो, वही जींस पैंट रिटेलर के पास आने तक वो 800 रुपए रेट बन जाते हैं। मतलब कस्टमर
रिटेलर होलसेलर से 800 मतलब 500 रुपए में लेगा तो वो अपना कमीशन रख के कस्टमर को सीधा वो 800 रुपए में बिकेगा। मतलब आप खुद समझ लीजिए, होलसेलर के पास एक जींस पैंट 500 रुपए का है तो कस्टमर का हाथ में आने तक उसका रेट 800 रुपए हो जाता है। मतलब 300 रुपए रिटेलर अपना फायदा निकालेगा, प्रॉफिट निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ना ही रिटेलर से मिलना है, होलसेलर को मिलना है और डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना है। डायरेक्ट हमको मैन्युफैक्चरर से लेना है दोस्तों जीन्स। जैसे आप समझ लीजिए 200 रुपए का जीन्स पैंट मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर वही जीन्स पैंट मिनिमम 300 रुपए में होलसेलर को बेचता है दोस्तों। 100 रुपए वो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन खाता है एक जीन्स पैंट के ऊपर। और जो होलसेलर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर से 300 रुपए में लेके जो रिटेलर को 500 रुपए बेचता है वो 200-300 वो अपना प्रॉफिट लेता है। और जो रिटेलर जो है कस्टमर को 800 रुपए में बेच के 200-300 वो खा लेता है। मतलब इजी सी बात है कि मैन्युफैक्चरर से 200 रुपए का जींस पैंट कस्टमर का हाथ में आने तक उसका रेट 800 रुपए हो जाता है। क्यों ना हमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से अपना ब्रांड का जींस पैंट सिलवा के, अपना ब्रांड का जींस पैंट बनवा के डायरेक्ट कस्टमर को या होलसेलर को, रिटेलर को ज्यादा रेट पे क्यों ना बेचे दोस्तों। यही है दोस्तों आज का जो बिजनेस है। कैसे करना मैं आपको क्लियर बताऊंगा। ठीक है, जरा आपको उल्लासनगर का जो मुंबई में जो उल्लासनगर का जो मुंबई में CSTM जो स्टेशन का जो नाम है, CST स्टेशन में आप उतरोगे, नहीं तो कल्याण स्टेशन में आप उतरोगे, वहां से उल्लासनगर के लिए आपको बस मिल जाएगा। उल्लासनगर में आप उतरोगे, वहां से ऑटो जो शेरी का जो ऑटो जो रिक्शा है पर हेड 20 रुपए जो लेता है, पर हेड 20 रुपए में आपको सीधा उस मार्केट में ले जाके छोड़ेगा। कोई झंझट वाली बात ही नहीं है दोस्तों। उसके बाद जरा आपको आपका नाम का जींस पैंट, जो ब्रांडिंग का जींस पैंट आपको बनाना है तो कुछ आपको स्टिकर बनाना पड़ेगा, जैसे लेबल जो बोलता है। ठीक है, और बटन का लेबल हो या जींस पैंट के ऊपर पीछे साइड में आपने देखा होगा कंपनी का नाम रहते, जो भी कंपनी का ब्रांडिंग का नाम रहते हैं, ये 2 स्टिकर आपको बनवाना पड़ेगा। ये 2 स्टिकर आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को देने का, उनको क्लियर बताने का, अच्छा क्वालिटी का कपड़ा और अच्छी तरह का सिलाई और यही बटन लगाने का और अच्छा क्वालिटी का जो जो चेन जो बोला जाता है। ठीक है, ये सब लगवाने का। और मेरा नाम का ब्रांडिंग का है ये, और मैं यहाँ पे आपके पास से जो लॉट के हिसाब से जींस पैंट खरीदूंगा, आप बनवा के मुझे देना है। उनको क्लियर ऑर्डर दीजिए, आपका ऑर्डर के हिसाब से बनवा के वो दे देगा। बनवा के देने में मतलब मैं आपको क्लियर बताया था, एक जींस पैंट जो रिटेल जो दुकान में आपका जो मार्केट नजदीकी मार्केट में 800 रुपए का जींस पैंट जो बिक रहे, वो जींस पैंट मैन्युफैक्चरर से 200 रुपए में मिलता है। ठीक है दोस्तों, वैसे जींस पैंट 200 रुपए में आप खरीद के डायरेक्ट होलसेलर को या रिटेलर को 300 में या 400 रुपए में भी बेचा तो आप खुद सोच लीजिए वो लोग क्यों नहीं लेगा आपसे। क्लियर है, क्योंकि होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से 500 रुपए में लेके इसको 800 रुपए बेच रहा था, तो आपके पास से वो 300-400 रुपए में होलसेलर क्यों नहीं लेगा। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, लेगा नहीं लेगा प्लीज मुझे आप कमेंट्स करके बताइए। जरा आप खुद रिटेलर जगह पे खुद खड़ा होकर सोचिए, आप लोगे या नहीं लेते थे। ठीक है, 200 रुपए का जींस पैंट 300 रुपए या 500 रुपए में भी, 300, 400, 500 आपका एरिया के हिसाब से आप खुद समझ लीजिए। डायरेक्ट आप रिटेलर को बेचोगे, नहीं तो कस्टमर को बेचोगे तो और ज्यादा आप कमाओगे। रिटेलर को आप 500 रुपए में बेचोगे ना, एक जींस पैंट के ऊपर आपको दोस्तों 300 रुपए का प्रॉफिट होगा, एक जींस पैंट के ऊपर। और मेन इसमें देखने वाली बात यह है कि आपका नाम का ब्रांडिंग का है दोस्तों। पहली बात, आपके पास कम पैसा है, बजट ज़्यादा नहीं है, तो आपका नाम का ब्रांडिंग आपको बड़े लेवल पे करना है तो छोटा लेवल से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। सब लोग ऐसा ही करता है दोस्तों, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जो बन के बैठे हैं ना, वो लोग भी पहले छोटा लेवल से ही शुरू किया है। आप जो मैन्युफैक्चरर से जींस पैंट आप बनवाना चाहोगे ना, 28 साइज 28 से लेकर 42, 48 तक, 34, 36, 40, 42, 48 तक जो भी साइज का है ना जींस पैंट, अलग अलग तरीके का जो साइज का जींस पैंट आप बनवा लीजिए दोस्तों। एग्जांपल के तौर पर मैं समझ रहा हूँ, वहां से आपने 10 जींस पैंट बनवाया, समझ लो पहली बार 10 जींस पैंट आपने मार्केट में रिटेलर को आपने 500 रुपए के हिसाब से बेचा, तो इन्वेस्टमेंट निकाल के दोस्तों 3000 रुपए एक दिन का प्रॉफिट हो गया। एक दिन में 10 जींस तो आप आराम से बेचोगे ना दोस्तों, क्योंकि ना कोई भी रिटेलर उनका दुकान में 1-2 जो जींस नहीं खरीदता है, मिनिमम 8, 10, 20, 50 तो खरीद लेता है। और
अपने 10 आपके पास जीन्स पैंट है तो एक ही दुकान पे आपका सेल हो जाएगा। मैंने एग्जांपल सिर्फ 10 जीन्स की बात कर रहा हूँ। आप खुद सोच लीजिए एक दिन में आप कितना बेच सकती हो। क्लियर है दोस्तों। एक ही दुकान में आपका 10, एक दुकान हो या दो दुकान हो, दो दुकान मिला के भी आपका एक दिन में 10 जीन्स आपने बेचा तो 10 जीन्स का 500 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए हो गया दोस्तों। वही 10 जीन्स आप मैन्युफैक्चरर से 200 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए में आपने बनवाया था, यहाँ पे 5,000 रुपए हो गया। तो एक दिन में आपने 3,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। ये बिजनेस आपके पास पैसे कम है तो मैं बता रहा हूँ, जब ज्यादा पैसा है तो आप लॉट के हिसाब से बनवा के आप एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि आप बैनर, पम्पलेट्स, विजिटिंग कार्ड्स, जैसे न्यूज़पेपर्स, नहीं तो छोटा मोटा जो यूट्यूबर है उनको 5,000 10,000 रुपए देकर यूट्यूब में भी आपका ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करा के पूरा इंडिया में आपका ब्रांड बना सकते हो दोस्तों। जब एक बार आपका ब्रांडिंग बन गया, कंपनी वाले, होलसेलर हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, रिटेलर हुआ, आपके पीछे खुद आ जाएंगे, मुझे ये ब्रांड का जो ये जींस पैंट दे दो करके। आपको एक बार ब्रांडिंग बनने के बाद आपको मार्केट में घूमने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जितना भी होलसेलर बैठा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, वो लोग खुद आपको फोन करके आपके पास से माल लेके जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एक बार ब्रांडिंग बनने की जरूरत नहीं, ब्रांडिंग ऐसे ही बनता है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन ऐसे ही ब्रांडिंग बनाया दोस्तों, आप भी वैसे ही बना सकते हो। पहले बिजनेस स्टार्टअप से कम लेवल पे शुरू कीजिए, एक बार पैसा आना शुरू किया दे। जैसे कि एक दिन में आपने 10 जींस पैंट भी आपने बेचा, 3,000 रुपए का प्रॉफिट के हिसाब से महीने को हो गया दोस्तों सीधा 90,000 रुपए, 90,000 रुपए एक महीने के आप कमाओगे। वैसे 3 से 4 महीने या 6 महीने भी आप ये बिजनेस करोगे, आपके पास कुछ पैसा हो जाएगा, तब आपका ब्रांडिंग का जो फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। एक बार आपका नाम का ब्रांडिंग बन गया, आपका शहर में नहीं, आपका स्टेट में नहीं, इंडिया में नहीं, बाहर देश में भी आपका जो ब्रांडिंग का जो जीन्स है वो एक्सपोर्ट होता है दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए इस बिजनेस आइडिया के बारे में, क्योंकि ना कम से कम लेवल से मैंने इस वीडियो में ना पूरा मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। इसमें मैंने जैसे अभी आपने जींस पैंट मैन्युफैक्चर से बनाया ना, पैकिंग की बात यहाँ पे आ जाता है। मैंने आपको और एक बार बताना भूल गया है कि पैकिंग कैसे बनवाने का। मैन्युफैक्चर से आप जींस पैंट लोगे ना, अच्छा क्वालिटी का जो पैकिंग, जो प्लास्टिक पाउच मिल जाता है मार्केट में, वैसे प्लास्टिक पाउच में आप पैक करा सकते हो। नहीं तो जीन्स पैंट आप कहीं से भी, आप जीन्स पैंट आप भी पहनते होगे, कहीं भी आप देख लीजिए, कोई भी दुकान में देख लीजिए, बॉक्स में ना जीन्स पैंट बिकता नहीं है। जीन्स पैंट खुला रहता है दोस्तों। आप ना एक अलग तरीके का यूनिक उसमें बनवा सकते हैं क्योंकि बॉक्स में आज तक किसी ने जीन्स पैंट नहीं बेचा है। तो आप बॉक्स बना के उसमें प्लास्टिक का जो पैकेट में अपने जीन्स, एक जीन्स पैंट आप पैक करा के पूरा बॉक्स आप जो दिखाओगे, जो दुकानदार वालों को या रिटेलर वालों को या कस्टमर को दिखाओगे ना, कि यूनिक तरीके का वो ये लॉन्च हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। इसीलिए एक अलग तरीके का जो लॉन्च करने के बारे में सोच लीजिए दोस्तों। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बातें बताई, कैसे ब्रांडिंग बनाना है, कौन सा लाइसेंस लगेगा, जीन्स पैंट मैन्युफैक्चरर से कैसे सिलाई करवाना है, और वो जीन्स पैंट कैसे पैकिंग करना है, और वो जीन्स पैंट मार्केट में कैसे बेचना है, और एक दिन का कमाई कितना होगा, महीने का कमाई कितना होगा, सब कुछ बातें दोस्तों डिटेल में मैंने बताया हूँ। फिर भी इस वीडियो के बारे में, जो इस बिजनेस आइडिया के बारे में जो भी आपको डाउट आता है तो प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर।